हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही स्टाइलिश मॉडल ब्लाउज़ बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिए हुए हैं, ये लाइनिंग पीस है और ये मेन फैब्रिक है जो सिल्क का है। ये शेडेड है। तो इसकी ड्राफ्टिंग हम सबसे पहले पेपर पर करेंगे जिससे हमारा ये फैब्रिक वेस्ट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये मैंने पेपर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस पर लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई मुझे रेडी 15 इंचेस चाहिए है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। पेपर को कट कर लेंगे। तो इस पेपर को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे 14 इंचेस है, इसका हाफ 7 इंच लेंगे और 7 इंच आर्म होल भी रहेगा। इसका चेस्ट 36 इंचेस है। 4 पार्ट इसका 9 आएगा और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसका नेक देखते हैं। तो इसका नेक हम 4.5 रखेंगे और नेक की लेंथ हम 4 इंच रखेंगे। अब नेक पर हम एक कर्व देंगे इस तरह से। अगर आप डीप चाहते हैं तो आप इस तरह से बनाइए। तो मैं नेक को डीप रखूंगी एक तरफ से। और अब इसके बाद 1.5 इंच पर हम आर्म होल पर निशान लगाएंगे और शेप देंगे। इसके बाद हाफ इंच शोल्डर डाउन रखेंगे। अब हमें नीचे प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाना है। नीचे से ये 3.5 इंच पर रहेगा। ये हमारा वस्ट पॉइंट है 10 इंच पर और यहाँ से ये 4.5 पर रहेगा। यहाँ पर हमें 2 इंच का गैप रखना है जो हमारा डार्ट रहेगा। यहाँ से हम इसको निशान लगाएंगे और अब तीनों पॉइंटों को मिला देंगे। यहाँ से हम इसको इस तरह से शेप देंगे। प्रिंसेस कट के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अब नीचे हमें वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट हमारी 30 इंचेस है। इस तरह से गैप को छोड़ते हुए हम इस पर निशान लगाएंगे और इसको मिला देते हैं और ये हमारा मार्जिन रहेगा।
तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। शोल्डर भी कट करेंगे। ये इस तरह से आएगा। अब हम दूसरी साइड निशान लगाएंगे क्योंकि हमें 1 शोल्डर रखना है। तो ऊपर से मैंने इसको 3.5 इंच पर निशान लगाया है। अब इसको इससे मिला देंगे। इसको कट कर लेते हैं। बैक पार्ट भी हमें इसी तरह से कट करना है। तो अभी हम ये नीचे कटिंग नहीं करेंगे। इस पर हम पहले लाइनिंग पीस पर बैक पार्ट कट कर लेते हैं, इसके बाद हम ये कटिंग करेंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट कट कर लिया है। इसके बाद हम ये फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो इसमें हम आर्म होल को शेप देंगे। यहाँ से हम इसको आधा इंच आगे की तरफ कट करेंगे। इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो गई है। अब इसको भी हम लाइनिंग पीस पर कट कर लेते हैं। तो ये मैंने लाइनिंग पीस कट कर लिया है। इसके बाद हम स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। तो ये मैंने पेपर को फोल्ड किया हुआ है। तो ये मैंने पेपर की चौड़ाई ले ली है 9 इंच। अब इसको कट कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा पेपर है। अब हम सबसे पहले इसकी लंबाई देखेंगे। जो स्लीव्स की लंबाई रहेगी वो हमें 7 इंच चाहिए है। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर से हम इसको 3 इंच पर रखेंगे जो कैप होता है। अब हम इसका आर्म होल देखते हैं जो 7 इंच पर है। 7 इंच पर निशान लगा लेते हैं और इसको शेप देंगे। नीचे हमें इसको 5 इंच पर निशान लगाना है। मिला देंगे और ये मार्जिन रहेगा। अब इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारी स्लीव कट हो गई है। अब इसको हम लाइनिंग पीस पर कट कर लेते हैं क्योंकि दूसरी स्लीव्स भी हम इसी पर कट करके बताएंगे। लाइनिंग पीस पर इसको कट कर लिया है। तो
ऊपर से मैंने इसको 3.5 इंच पर लिया है। आप चाहें तो इसको 2.5 पर रख सकते हैं। यहाँ से भी मैंने इसको 3.5 पर लिया है। अब मैं इसको एक राउंड शेप दे दूंगी। जिस तरह से हम कोल्ड सोडा बनाते हैं ये उसी तरह से डिजाइन रहेगा। ये सिर्फ एक ही स्लीव्स में रहता है, जिस तरह से आपने थंबनेल में देखा है। तो इसकी कटिंग हो गई है और इसको भी अब मैं लाइनिंग पीस पर कट कर लेती हूँ। तो ये मैंने स्लीव्स कट कर ली हैं। ये सारी कटिंग हम मेन फैब्रिक पर भी कर लेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट बनाएंगे। ये मैंने मेन फैब्रिक रखा और इसके ऊपर ये लाइनिंग पीस रखेंगे और नीचे नेक पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने पिनअप कर लिया है क्योंकि ये सिल्क का फैब्रिक है। तो ये मैंने नीचे सिलाई लगा दी है और नेक पर भी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। और अब इसको हम पलट लेते हैं। इस तरह से। और अब इसको नीचे और ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने नीचे ऊपर सिलाई लगा दी है। अब हम नीचे डार्ट लगा लेंगे। तो ये मैंने डार्ट लगा दी है और ये बैक पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको हम अभी साइड में रख देते हैं और अब हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो इसको मैंने इस तरह से मेन फैब्रिक पर अटैच कर दिया है। नेक पर हमने सिलाई लगाई है जिस तरह से बैक पार्ट पर लगाई है और इसको पलट लिया है। तो ये भी मैंने इसको अटैच कर दिया है। नीचे हम एक पट्टी लगा लेंगे और उसको फोल्ड कर देंगे। ये मैंने पट्टी लगा दी है नीचे। अब हम दोनों पार्ट के शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये मैंने बैक पार्ट लिया है, इसको हम उल्टा करेंगे और इसके ऊपर रख देते हैं और अब इसके शोल्डर जॉइंट कर देंगे। तो ये शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। इसके बाद हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो ये मैंने स्लीव्स ली हुई है। इसको हमें ऊपर से सिलाई लगाना है और नीचे भी। और ये दूसरी स्लीव्स है, इसको हम बस नीचे सिलाई लगाएंगे और पलट लेंगे। तो ये मैंने नीचे सिलाई लगा दी है और इसको हम पलट लेंगे। और इस पर मैंने ऊपर भी सिलाई लगाई है जो राउंड शेप बना हुआ है। और ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेते हैं। और इस पर भी कट लगा देंगे। और अब इसको पलट लेते हैं। और इस पर सिलाई लगाएंगे, नीचे भी लगाएंगे। इस पर भी सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है दोनों स्लीव्स पर। अब इनको हम ब्लाउज पर अटैच करेंगे। ये मैंने ब्लाउज रखा है। ये वाली स्लीव्स हम इस तरह लगाएंगे जहां पर ये शोल्डर बना हुआ है। और जो दूसरी स्लीव्स है उसको इस तरफ से लगाएंगे, इस तरह से।
ये जो पार्ट है हमें इसके ऊपर रखना है। तो ये वाला एरिया है जो हमें ऊपर रखना है इस तरह से, और ये जो दोनों पार्ट हैं इसको हम इस तरह से पलट कर रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इस पर सिलाई लगा देंगे। ये पीछे की तरफ रहेगा। तो ये मैंने दोनों तरफ पिन अप कर लिया है और इसको सिलाई लगा देते हैं। ये इस तरह से आएगी। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब जो नीचे ये सिलाई है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे जिस तरह मैंने नेक पर लगाई हुई है। ये मैंने नेक पर लगाई हुई है सिलाई। यहाँ पर हम एक पट्टी बनाएंगे। मैन फैब्रिक की एक पट्टी बना ली है। इस तरह से इसको हम आगे पीछे दोनों तरफ अटैच करेंगे। अंदर की साइड। तो इसे हमें अपने शोल्डर के हिसाब से मेजर कर लेना है और इसके बाद इसको अटैच करना है। इसके ऊपर हम बो लगाएंगे। तो ये मैंने फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी लेंथ 7.5 है और इसकी विड्थ 5 इंच है। अब इसको हमें इस साइड से सेंटर में रखना है और 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखना है। इस तरह से मोड़ेंगे इसको और अब हमें इस पार्ट को इसके ऊपर रखना है इस तरह से दोनों तरफ, और साइड में हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम इसको बीच से ओपन कर लेंगे। इस तरह से इसको सीधा करेंगे और कोने निकाल देंगे। इस तरह से। और अब हम इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। और सेंटर में हम इसको सिलाई लगा देंगे। तो सेंटर में हमें इसको एक पट्टी लगानी है। जो मैंने रेडी करके रखी हुई है। तो इसको हम इस तरह से कवर करेंगे और पीछे की तरफ हम इस पे सिलाई लगा देंगे। तो ये इस तरह से बन जाएगी। तो ये मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको शोल्डर पट्टी पर लगाएंगे। तो ये मैंने इसको लिया हुआ है और इसको सेंटर से मोड़ते हैं। इसको हम टॉप पर रखेंगे और इसको 1-1 इंच के अंतर से लगाएंगे। नीचे हम सिलाई लगा देंगे। तो इसको हम थ्रेड एंड नीडल की हेल्प से लगा लेंगे और इस तरह से इसको सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इसको रेडी कर दिया है। इसके बाद हम इसमें साइड फिटिंग लगाएंगे। ये मैंने जिप ली हुई है
इसको हम साइड में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने सिलाई डाल दी है। इस तरफ हमें जिप लगानी है। तो यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगाई हुई है, जिसको हम बाद में खोल देंगे। इसको हम इस तरह से खोल देंगे और ये जिप को हम सेंटर में रखेंगे। तो ये जिप की जो सीधी साइड है हम उसको नीचे की तरफ रखेंगे और सिलाई के बिल्कुल बीचों बीच जिप को रखेंगे। इस तरह से, और हमें जिप के साइड में सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है दोनों तरफ से, और अब जो बीच की सिलाई है इसको निकाल देंगे। तो मैंने बीच की सिलाई निकाल दी है और ये अभी जिप ओपन हो जाएगी इस तरह से, और नीचे हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें नीचे हुक भी लगा सकते हैं। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फाइनल लुक है। ये पहनने पर बहुत ही स्टाइलिश लगता है। इस तरह के काफ़ी डिफरेंट टाइप के ब्लाउजेस बनाने की रिक्वेस्ट मुझे आई हुई है, जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बना के बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मास्टर क्राफ्टर को। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।